Dear students, this is Shikha, lecturer psychology from डाइट हापुड़ गाजियाबाद। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का विषय राष्ट्रीय एकता व अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की शिक्षा में आज हम राष्ट्रीय एकता की अवधारणा एवं महत्व को समझेंगे। इस विषय को पढ़ने के पश्चात प्रशिक्षु राष्ट्रीय एकता की अवधारणा से परिचित हो सकेंगे। वे राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की भूमिका को पहचान सकेंगे। प्रशिक्षु राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारकों से परिचित हो सकेंगे तथा राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझते हुए उसे अपने जीवन में उपयोग करने में भी सफल हो सकेंगे। सबसे पहले हम राष्ट्रीय एकता की चर्चा करेंगे। राष्ट्र एक विशालकाय परिदृश्य है जो समग्रता, सहिष्णुता तथा सद्भाव का प्रतीक है। राष्ट्र की अस्मिता तथा व्यक्तित्व किसी एक भाषा, एक धर्म या एक जाति पर सीमित नहीं होता। अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत में कितनी सारी भाषाएं, कितने धर्म हैं और कितनी जातियां हैं, पर ये सब हमारे देश को बांटते नहीं हैं। इन सब से मिलकर हमारा राष्ट्र बना है। तो ये जितने भी घटक होते हैं ये एक तरह से मिलकर एक राष्ट्र को बनाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो जितने भी धर्म हैं वो अगर आप उनको डीपली स्टडी करेंगे तो वो हमें एक बेहतर, एक सच्चा नागरिक या एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं, जिनका उपयोग करके, जिनको जानकर हम अपने संस्कारों को और अधिक परिष्कृत कर सकते हैं। प्रोफेसर जर्मन ने अपनी पुस्तक नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट में व्यक्त किया है कि मेरी दृष्टि में राष्ट्रीयता का प्रश्न सामूहिक जीवन, सामूहिक विकास तथा सामूहिक आत्मसम्मान से संबंधित है। उन्होंने कहा था कि एक देश में, एक राष्ट्र में रहने वाले जो लोग होते हैं वो सामूहिक रूप से जीवन बिताते हैं और मिलकर एक दूसरे के विकास के लिए, यानी पूरे देश के विकास के लिए काम करते हैं और उनका आत्मसम्मान भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला है कि by common endeavor we can raise the country to a new greatness while a lack of unity will expose us to new calamities। मतलब अगर हम मिलके काम करेंगे, मिलके अगर हम प्रयास करेंगे तो हम अपने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे बीच में भेदभाव रहा तो हम क्या होगा, तो हम अपने देश को और नई आपदाओं में डाल सकते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने इस कथन द्वारा समझाया है कि यदि हमें राष्ट्र के रूप में जीवित रहने की तनिक भी अभिलाषा है तो हमें राष्ट्रीय एकता को अनिवार्य आवश्यकता के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। भारत की जनसंख्या में असाधारण विविधता है। इसके विभिन्न भागों को एक दूसरे से पृथक करने वाली दूरियां बहुत लंबी हैं। उसके निवासियों के दैनिक जीवन एवं व्यवसाय को प्रभावित करने वाली जलवायु एवं भौतिक दशाओं में अत्यधिक विभिन्नता है। आगे उन्होंने कहा था, हमारा राष्ट्र तीव्र गति से होने वाली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं प्राविधिक परिवर्तनों से गुजर रहा है। ऐसे संक्रमण काल में भारतीयों को अत्यधिक सतर्कता से कार्य करना चाहिए और ऐसा तभी कर सकते हैं जब वे अपने आंतरिक भेदभाव को निश्चित सीमाओं के अंतर्गत रखें और इसके साथ ही सामान्य राष्ट्रीयता की भावना का विकास करें और अपने देश के उत्थान के लिए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें। डॉक्टर राधाकृष्णन ने ये बोला कि भले ही हमारा देश बहुत बड़ा है व दूरियां बहुत ज़्यादा हैं एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र से, पर फिर भी हम सबको मिलकर अपने जितने भी भेदभाव हैं उनको अपनी सीमाओं तक रखना है। देखिए, भेदभाव हर जगह होते हैं, लेकिन अपने आंतरिक भेदभाव को एक निश्चित सीमाओं तक रखना, उनको समय पर उनका निवारण करना बहुत ज़रूरी है। और अपने देश के उत्थान के लिए हम सबको सतर्कता के साथ और कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना है। राष्ट्रीय एकता की विभिन्न प्रकार की विभेदन शक्तियां हो सकती हैं, जैसे जातिवाद, सांप्रदायिकता, भाषाई विरोध, क्षेत्रवाद और प्रांतीय भिन्नता तथा राजनीतिक हस्तक्षेप। इन सारी शक्तियों को हमें अपने देश के ऊपर या अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अलग अलग जातियों में कभी कभी मतभेद हो जाता है। धार्मिक जो विविधता है उसके कारण कभी कभी सांप्रदायिकता की भावना पैदा हो जाती है। भाषाई विरोध हो जाता है। दो क्षेत्र के, दो प्रांत के लोग कभी कभी आपस में, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जो राजनीतिक अपने फायदा उठाने के लिए भी कई बार लोग जातिवाद, सांप्रदायिकता को लोगों के मन में उजागर करने की या उनकी भावना पैदा करने की कोशिश करते हैं। बट हमें एक अच्छे नागरिक की तरह, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह हमें इन सारी बातों को, इन सारी फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है
और अपने देश के विकास के लिए, अपने देश के हित के लिए एक मिल के कार्य करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि राष्ट्रीय एकता की इस समय हमारे देश को कितनी ज़्यादा आवश्यकता है, और हम ही हैं जो मिलकर अपने देश को एकता के साथ, विविधता के बावजूद भी हमारा देश जो है वो फेमस है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए, तो हमें मिलकर अपने देश के हित के लिए कार्य करना है। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझने के पश्चात अब हम अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की शिक्षा के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। इस विषय को पढ़ने के बाद प्रशिक्षु अंतर्राष्ट्रीय एकता की अवधारणा से परिचित हो सकेंगे। वे अंतर्राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की भूमिका को पहचान सकेंगे। प्रशिक्षु अंतर्राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारकों से परिचित हो सकेंगे तथा अंतर्राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझते हुए उसे अपने जीवन में उपयोग करने में सफल हो सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव दो शब्दों अंतर्राष्ट्रीय एवं सद्भाव से मिलकर बना है। इससे स्पष्ट है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंध और अच्छी भावना अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को व्यक्त करती है। दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव विभिन्न राष्ट्रों के मध्य अच्छी भावना से युक्त संबंध रखने का मंतव्य देता है। गोल्डस्मिथ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह केवल अपने राष्ट्र का ही नहीं अपितु पूरे विश्व का नागरिक भी है। इसके पहले हमने ये जाना कि किस तरह से हम मिलकर एकता के साथ अपने राष्ट्र की बेहतरी के लिए, हित के लिए कार्य कर सकते हैं। बट हमें एक होलिस्टिक व्यू भी अपनाना है, एक होलिस्टिक अप्रोच भी हमें अपनाना है कि हम सिर्फ अपने देश में नहीं रहते हैं, वी आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। हम दुनिया के भी का भी एक हिस्सा हैं। सो हमें अपने देश के साथ साथ हमें विश्व के हित के बारे में भी सोचना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव यही बताता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के होने के बावजूद भी हमें पूरी दुनिया को अपना राष्ट्र या अपना देश समझना है, और उतनी ही सद्भावना, उतना ही प्रेम हमें दूसरों के साथ, दूसरे देशों के साथ भी बनाए रखना है जितना प्रेम हम अपने देश में, अपने देश के साथ हम फील करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के निम्नलिखित तत्व होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव राष्ट्र के नागरिकों को विश्व का नागरिक बनने की प्रेरणा प्रदान करता है। कितनी अच्छी बात कही गई है कि हमें इस सोच से आगे बढ़ना चाहिए कि आई एम जस्ट नॉट सिटीजन ऑफ माई कंट्री, द होल वर्ल्ड इज माई होम। ये विश्व पूरा मेरा घर है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव सभी राष्ट्रों को अपनी संकुचित राष्ट्रीय भावना की परिधि से ऊपर उठकर वैश्विक सहयोग बढ़ाने का मंतव्य देता है। इट मीन्स, अगर मैं आपको छोटी सी एनालॉजी दूं, एग्जांपल दूं कि आपका जो घर है वो किसी शहर में है, वो शहर किसी राज्य में है, और राज्य जो है वो किसी देश का हिस्सा है, और जो देश है वो विश्व का हिस्सा है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम सब एक ही कड़ी से जुड़े हैं, हम लोग अलग अलग नहीं हैं। तो हमें एक संकुचित भावना से कार्य नहीं करना है। किसी भी देश को सिर्फ ये नहीं सोचना है कि वो अपने फायदे के बारे में सोचे। जो भी कार्य हमें करने हैं, हमें उससे ये सोचना है कि इससे पूरे विश्व का भला होना चाहिए। सो वी शुड थिंक फ्रॉम अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव दैट होल वर्ल्ड मीन्स वॉट एवर वी शुड डू दैट शुड बी बेनिफिशियल फॉर द होल वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव समस्त राष्ट्रों को आपसी समझदारी से रहने तथा विपदाओं का मिलजुल कर मुकाबला करने का मंत्र देता है। देखिए क्या है कि दुनिया में इतने देश हैं और ऐसा नहीं है कि उनमें मतभेद नहीं होता है, मतभेद होता है, लेकिन वो समझदारी से उनका निराकरण भी कर लेते हैं, जिससे पूरी दुनिया उस जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका शिकार ना बने, या सभी देशों का उससे नुकसान ना हो। जिसे हम कहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म किसी चीज़ का हम इफेक्ट देखते हैं कि अगर हमने अपने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं किया या आपसी समझदारी से हमने उसको नहीं सुलझाया, तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में जो उसका नुकसान है वो पूरी विश्व को, पूरी दुनिया को भुगतना पड़े। इसके अलावा जैसे कि किसी भी सिचुएशन का पूरी दुनिया या दुनिया के में जितने भी राष्ट्र हैं सब मिलके उसका सामना करते हैं। जैसे कि अगर अब अभी हम कोविड-19 की सिचुएशन ले, तो दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं सब मिलके उसकी दवाई, उसकी वैक्सीन को खोजने में लगे हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई एक देश अगर कोई वैक्सीन ढूंढ लेता है या कोई मेडिसिन ढूंढ लेता है तो वो दूसरे देशों की मदद नहीं करेगा। ऑफ कोर्स वो उसका वितरण अन्य राष्ट्रों में भी करेगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव संपूर्ण जीवन व्यतीत करने तथा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में व्यापार और वाणिज्य के द्वारा सभी राष्ट्रों के बहुमुखी विकास का मूल मंत्र देता है। एक चीज और है, देखिए ये धरती है, ये संसाधनों से भरपूर है, लेकिन क्या है कि
किसी राष्ट्र में कोई संसाधन बाहुल्य में है तो कहीं पर कोई वाले संसाधन बाहुल्य में है। तो क्या होता है कि जैसे कि अगर हम बात करें कि अरेबियन कंट्रीज में वहाँ पर तेल बहुत ही अच्छी, खनिज बहुत अच्छी मात्रा में है, तो वो जो राष्ट्र हैं वो क्या करते हैं, उनसे हमारा देश तेल खरीद लेता है और हमारे देश में जो भी संसाधन प्रचुर मात्रा में है वो हम दूसरे देशों को निर्यात कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे एक कोऑपरेटिव मोड में या एक म्यूचुअल तरीके से सभी देशों का विकास होता है और सभी मिलजुल कर एक दूसरे की डेवलपमेंट के लिए कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की आवश्यकता क्यों है और उसका क्या महत्व है? संपूर्ण विश्व की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की बहुत आवश्यकता है। अगर आप देखेंगे तो इस विश्व में कितने सारे राष्ट्र हैं। इसके अलावा हर राष्ट्र आज आधुनिक हथियार से लैस है, सबके पास एटम बॉम्ब है और उनके बीच में किसी न किसी बात को लेकर मतभेद भी चलता रहता है। लेकिन इतना समझना आवश्यक है कि इस मतभेद को अगर समय से इसका निराकरण नहीं किया गया तो इसका नुकसान सिर्फ उन राष्ट्रों को नहीं अभी तो पूरे विश्व को झेलना पड़ेगा। तो अगर हम इस नजरिए से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव बहुत आवश्यक है। दूसरा कि जो सभी राष्ट्र हैं उनके निवासियों के अंदर जो मानवीय मूल्य तथा सद्गुणों के उद्भव के लिए भी ये बहुत जरूरी है। हम सबको ये सोचना है कि हम सब, जैसे कि हमें, अगर हम ऐसा सोचें कि हम सिर्फ भारतीय या इंडियन नहीं है, अमेरिकन नहीं है या सिर्फ इटालियन नहीं है, हम वी आर ह्यूमन बीइंग, तो हम क्या करेंगे, हम अपने अंदर मानवीय मूल्यों को भी हम अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं, जैसे कि काइंडनेस, एक दूसरे के लिए एम्पैथी या निष्ठा, ईमानदारी, इस तरह के अच्छे गुणों के लिए। इसके अलावा सभी राष्ट्रों के आर्थिक एवं वैज्ञानिक विकास के लिए भी आवश्यक है। अगर दुनिया के सभी जितने भी राष्ट्र हैं उनमें सद्भाव रहेगा तो वह एक दूसरे की आर्थिक मदद कर सकते हैं, एक दूसरे से टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, जिससे वो एक दूसरे का, हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की आवश्यकता किसी भी देश में विद्यमान आंतरिक मतभेद या आतंकवाद की समाप्ति के लिए भी जरूरी है। आतंकवाद जैसी खतरनाक चीज जो पूरे विश्व के लिए खतरा है, उसके लिए पूरी दुनिया के सभी राष्ट्र मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी देश में कोई आंतरिक मतभेद है तो भी अन्य देश उसको सुलझाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रों में परस्पर जो आदान प्रदान होता है, आवागमन होता है और शैक्षिक भ्रमण होते हैं, उसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव बहुत आवश्यक है। अगर आप कभी विदेश में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है। तो अब किसी को कोई रिसर्च करना है, कोई शैक्षिक भ्रमण करना है, तो उसके लिए अगर पारस्परिक सद्भाव रहता है तो एक देश का दूसरे देश से कम्युनिकेट करना, लोगों का आना जाना बहुत आसान हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास में शिक्षा की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास में शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि विद्यालय में समय समय पर विभिन्न प्रकार की सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता रहा है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस एवं सप्ताह का आयोजन किया जाता है, वर्ल्ड पीस डे, एड्स डे या अर्थ डे। अब जैसे कि इंटरनेशनल योगा डे भी हो गया है। उसमें क्या होता है कि पूरा विश्व एक दिन एक साथ कनेक्टेड फील करता है। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऐसे होते हैं या स्कूल्स ऐसे होते हैं जो फॉरेन एक्सपर्ट्स को अपने यहाँ बुलाकर बच्चों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस और नॉलेज को शेयर करने के लिए कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाता है, जिससे एक देश के खिलाड़ी दूसरे देश में जाकर खेलते हैं और इससे सद्भाव की भावना विकसित होती है। इसके अलावा स्कूल और कॉलेजेस में बहुत सारे क्लब्स भी बनाए जाते हैं, जैसे कि जिसमें स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, जिसमें एक देश के बच्चे दूसरे देश में जाकर कुछ दिनों के लिए या किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए वो जाते हैं। इसके अलावा स्पोकन जो फॉरेन लैंग्वेज होती है उसके क्लब्स होते हैं, वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, किसी देश के कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए क्लब्स होते हैं। तो बहुत सारे क्लब्स स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर भी स्थापित किए जाते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की भावना स्कूल लेवल पर ही बच्चों में विकसित हो जाती है। इसके अलावा शिक्षा अपने आप में ही एक ऐसी चीज़ है कि अगर एक इंसान शिक्षित हो जाए तो उसके लिए सद्भाव या इंटरनेशनल या आपसी सद्भाव को समझना बहुत ही आसान हो जाता है।
अगर अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की बात हो रही है तो यूनेस्को के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन सके। यूनेस्को क्या करता है? यूनेस्को बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में वो कल्चर एक्सचेंज का काम करता है, यानी वो कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाता है स्कूल्स के और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के थ्रू कि एक देश का जो कल्चर है या टेक्नोलॉजी है वो दूसरे देश में शेयर हो सके। और इस तरह से क्या होता है, इस तरह से वो आपसी जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है और सद्भाव को भी बढ़ावा देता है। और साथ में जब कल्चरल एक्सचेंज होता है तो जो आपस में देश हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं। तो इस तरह से जो यूनेस्को है वो शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा का प्लेटफॉर्म यूज़ करके वो क्या करता है, कई बार जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव या शांति को बनाए रखने का काम करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था, पीस कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स, इट कैन ओनली बी अचीव्ड बाय अंडरस्टैंडिंग। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव कभी भी विश्व पे थोपा नहीं जा सकता। ये तभी अचीव किया जा सकता है जब दुनिया के सभी देश इसकी महत्ता को समझते हुए इसकी तरफ मिलकर कार्य करें। होपफुली अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की अवधारणा और ये कैसे अचीव किया जा सकता है ये आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।